हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप सभी साथियों को पता है सचिवालय पटना से आज क्या अपडेट निकल कर सामने आया है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आप सभी साथियों का लगातार ये प्रश्न आता है कि पहले ज्वाइनिंग होगा या पहले ट्रेनिंग होगा, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रिकाउंसलिंग को लेकर परेशान हैं कि उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, नॉट रिक्वायर्ड की साथी हैं, उन उस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है 5 तारीख से आप प्रखंड के ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले आपको नियुक्ति पत्र मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीआरई 4 के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम को आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर करीब 10,500 लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जैसे ऑफिशियल नोटिस निकल कर सामने आएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। उसके लिए आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे साथियों का लगातार ये प्रश्न रहता है कि पहले ट्रेनिंग होगा कि पहले ज्वाइनिंग होगा। तो पूरी उम्मीद है कि पहले आपकी ज्वाइनिंग ही होगी, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग होना ही चाहिए। ज्वाइनिंग अगर सबसे पहले होगा तो आपको पैसा मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग में सबको एक साथ में तो भेजा नहीं जाएगा, तो इसलिए पहले ज्वाइनिंग ही होगा, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है सबको एक साथ में, कुछ लोगों को एक साथ में भेजा जाता है, ठीक है। तो पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके लिए आप पूरी तरीक़े से निश्चिंत रहें और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिकाउंसलिंग को लेकर। रिकाउंसलिंग के जो हमारे साथी हैं, जो चाहे वो नॉट रिक्वायर्ड वाले साथी हों, तो उनको नियुक्ति पत्र को लेकर के 5 अप्रैल से पहले आपको दिया जाने के लिए कहा गया है आज सचिवालय में, ठीक। आज हमारी बात हुई थी, आपको पता ही होगा, हमने टेलीग्राम पर चीज़ें शेयर की हुई है। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है? क्या विभाग सच में 5 से पहले नियुक्ति पत्र दे पाएगा? आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है। और देना अगर नहीं देता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रिकाउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, वो कहीं ना कहीं वो भी डाउटफुल कर दिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। कितने लोग रिकाउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके डाउटफुल हो गए थे? एक बार कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा, जिससे पता चले कि कितने लोग डाउटफुल कर दिए गए थे। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। जब टीआरई 3 बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टीआरई 4 पर ही पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, टीआरई 3 में जितने नियम और कानून हैं, सारे नियम कानून टीआरई 3.0 में ही लग रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। और उम्मीद है कि इसका अप्रैल तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टीआरई 3.0, और मई लास्ट में टीआरई 4 का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, एक सबसे बड़ा तो मुद्दा ये बन चुका है कि अगर आप यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर कुछ भी अगर आप लिखते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए क्या आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी अब एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर एक्शन लिया भी जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप गलत चीज़ों का विरोध ना कर सकें, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर आप उसका विरोध करोगे तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, विभाग बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी गलत भी चीज़ों का आप विरोध करो। कितना भी गलत करे, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं आप सोच रहा हूँ कि इसके लिए हम लोग मिल करके एक ट्विटर कैंपेन करें कल 12 बजे। आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और जितने भी टीचर हैं उनको आप मैसेज करें, फ़ोन करें, ठीक है। रजनी सर का भी नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। हालांकि नंबर किसी का शेयर करना सही नहीं है, लेकिन सर से भी एक बार आप लोग रिक्वेस्ट करें। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मुद्दे को न्यूज़ 18 पर भी बार उठाया जाए। हालांकि कई बार सर उठा भी चुके हैं, लेकिन कई बार उठाया जाए, क्योंकि जब तक बार नहीं उठाया जाएगा मुद्दे को, तब तक सरकार सोती ही रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।